बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम। इस वीडियो में आपको टीचर की जो क्वालिफ़िकेशन ऐड करने का जो इशू आ रहा है ई प्रोफाइल में किस तरह उसको ऐड करना है, और इसी तरह जो उनका ईसीआर है वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन शो नहीं होती तो वो क्वालिफ़िकेशन को ऐड करते हैं। तो उस हवाले से ये मुकम्मल वीडियो है कि किस तरह टीचर जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को, कोई भी अपनी क्वालिफ़िकेशन एमए की, बीएड की, एमफिल की, पीएचडी की क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकते हैं, और फिर हेड टीचर जो है उसको किस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीचर किस तरह ऐड कर सकते हैं, और फिर इसमें हेड टीचर किस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको इजी स्टेप में बहुत आसान एक एक स्टेप करके बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपनी HRMIS की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ से फिर आप अपना यूज़र नेम, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, और अपना पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये आपके पास आपके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओपन हो जाएगी आईडी। तो इसमें यहाँ पर जो ऊपर टॉप पर ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इन 3 डॉट्स पर आपने क्लिक करना है। जब आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे ये सारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसमें ई प्रोफाइल, लीव मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ई प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन आपके सामने होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर होम रेज ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये टीचर्स के लिए है कि जिन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। तो आपने रेज़ ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रेज़ ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप अगर अपनी क्वालिफ़िकेशन को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी काबिलियत, ये क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाला एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन जो आपके पहले से ऐड हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी, और नीचे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा व्यू, लॉग और ऐड। ये ऐड वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, इस ऐड वाले ऑप्शन पर। जब आप इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, ऐड क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, जो भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिग्री लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी लिख कर फिर आप उसकी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर अपलोड नहीं करते तब भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद नीचे जब आप ये सारी चीज़ें लिख चुके होंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा सेव का। तो यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो ये आपकी जो भी चीज़ आपने इसने एडिट की है, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन अपलोड की है, वो आपके पास यहाँ पर हेड टीचर के पास, हेड टीचर के अकाउंट में चली जाएगी। फिर आप हेड टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको किस तरह अपडेट करें, वो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो इस तरह जितनी भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशन न्यू ऐड करना चाहते हैं, अगर आपकी ACR पर शो नहीं हो रही तो आप यहाँ से अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हेड टीचर किस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। हेड टीचर के लिए भी यहाँ पर सेम प्रोसेस है। हेड टीचर सबसे पहले अपनी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी आईडी ओपन करेंगे, HRMIS की वेबसाइट। यहाँ पर वो भी इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। जब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे ई प्रोफाइल वाला ऑप्शन आएगा, ई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जब हेड टीचर अपने ई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो उसके पास ये 3-4 ऑप्शन आएंगे। जैसे जब टीचर अप्लाई करता है तो वहाँ पर सिर्फ रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आता है, लेकिन जब हेड टीचर अपनी ई प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो उसके पास रेज ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आएगा कि जिन टीचर ने रेज ऑब्जेक्शन किया है उनकी एप्लीकेशन भी हेड टीचर के अकाउंट के पास शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से हेड टीचर ने रेज ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो रेज ऑब्जेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास रेज ऑब्जेक्शन की यहाँ से लिस्ट ओपन हो जाएगी। जितने भी टीचर ने अपनी कोई क्वालिफ़िकेशन या कोई और चीज़ ऐड की होगी तो यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन ये ब्लू यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो हेड टीचर ने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेज ऑब्जेक्शन। तो जब हेड टीचर रेज ऑब्जेक्शन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हेड टीचर के पास ये उस टीचर की पूरी आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो उसका ICP चार्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये सारा उस टीचर का ICP चार्ट ओपन हो जाएगा। अब टीचर ने जिस चीज़ को एडिट किया था या जिस चीज़ का रेज ऑब्जेक्शन किया था, क्वालिफ़िकेशन का किया था, तो यहाँ पर हेड टीचर जो है इस क्वालिफ़िकेशन वाले टैब पर क्लिक करेगा।
तो जब क्वालिफ़िकेशन वाले टैब पर क्लिक करेगा तो उसके बाद उसके पास ये एक नेक्स्ट पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उस टीचर की सारी जो भी उसने एडिट की है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होंगी और यहाँ पर लिखा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ हेड मास्टर। तो यहाँ पर एक्शन वाले बॉक्स में हेड टीचर ने टिक करना है सिंपल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें टिक हो जाएगा। तो हेड टीचर इसको टिक करेगा तो नेक्स्ट हेड टीचर के पास इस तरह हेड टीचर इसको टिक कर देगा इस ऑप्शन को यहाँ पर। तो टिक करने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ पर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो ये अब हेड टीचर के जो है वो इसको परफॉर्म कर दिया, टिक कर देगा, सबमिट कर देगा। तो ये नेक्स्ट अब जो है इसके बाद नेक्स्ट चली जाएगी वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ एईओ। इसके बाद वो जो एप्लीकेशन टीचर ने जो चीज़ एडिट की थी वो हेड टीचर उसको टिक करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट अप्रूवल के लिए एईओ के पास चली जाएगी। उसके बाद एईओ इसको अप्रूव करेगा और इस तरह नेक्स्ट अगर प्राइमरी स्कूल हैं तो फिर एईओ अप्रूव करेगा और नेक्स्ट हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशन वो आईसीपी चार्ट पर इसी तरह और एसीआर पर वहाँ पर शो होनी शुरू हो जाए। इसी तरह अगर मिडिल या हाई स्कूल हैं तो हो सकता है डिप्टी डीओ के ऑप्शन में भी लॉग में भी ये जाए और उसको भी वहाँ से इसको प्रूव करना पड़े। तो इस तरह ये मुकम्मल प्रोसेस है। ये मैंने कोशिश किया कि आपके लिए शार्ट करके इसको सारा बता दूँ। फिर भी अगर आपको कोई इसमें इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल आपको गाइड करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।